नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा सलाम कबूल हो और चाहता हूँ कि खुदा के कलाम उसके पैदाइश की किताब 12 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या कहा खुदावंद ने? खुदावंद ने हज़रत इब्राहिम से कहा कि अपने मुल्क, अपने बाप के घर और अपने नातेदारों को छोड़कर उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं सरफराज करूंगा, तेरे वसीले से दुनिया की सारी कौमें बरकत पजीर होंगी। खुदावंद के लोगों, खुदावंद चाहता है कि आपको बाइसे बरकत बनाए, आपको आपके वसीले से बड़े बड़े काम हों, आपके वसीले से लोगों को बरकत दे, पर उसके लिए कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद ने हज़रत इब्राहिम से बात करी जब वो 75 साल की उम्र में है। मैं समझता हूँ कि बहुत बुज़ुर्ग होंगे अब, और इस उम्र में कोई जाना नहीं पसंद करता एक जगह से दूसरी जगह, और उनसे खुदा कह रहा है कि उस जगह जाना है जो दिखाऊंगा मैं। अभी दिखाया भी नहीं है, लेकिन खुदावंद कह रहे हैं कि मैं तेरे नाम को बड़ा करूँगा, सरफराज करूँगा, दुनिया की सारी कौमों को, तेरे कबीलों को तेरे वसीले से बरकत दूंगा, ये करूँगा। और तब लिखा है खुदावंद के कलाम में 4 आयत में, और हज़रत इब्राहिम ने उस कलाम के मुताबिक जाना कबूल किया। खुदा के लोगों, अगर आप खुदा की बरकत चाहते हैं तो एक काम आपको छोड़ना पड़ेगा, एक काम आपको सीखना पड़ेगा, और वो ये है कि जो चीज़ें खुदा कह रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो बातें खुदा कह रहा है उसको मानना पड़ेगा, जो बातें खुदा कह रहा है उसको भूलना पड़ेगा, जो बातें खुदा कह रहा है उससे किनारा करना पड़ेगा, उससे किनारा कशी करनी पड़ेगी, और आपको खुदा बरकत देगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, खुदा कह रहा है अपने बाप के घर को छोड़कर। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अपनी जायदाद छोड़िए, फिर अपने रिश्तेदारों को। अब हम बिना रिश्तेदारों के कहाँ जी सकते हैं? हम लोग एक ऐसे लोग हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। हम इंसान हैं, तो हम कैसे चले जाएंगे? यहाँ पे सारे रिश्तेदार हमारे हैं, हम कैसे छोड़ के जाएंगे? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा अपने बाप के घर को, अपने नातेदारों को, और फिर लिखा अपने मुल्क को। कई बार ये 2 चीज़ें छोड़ना तो बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान है, बहुत मामूली बात है। ठीक है, हम जम्मू छोड़ करके दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है कि इस मुल्क को छोड़ के आप नेपाल चले जाइए या वहां चले जाइए जो मैं दिखाऊंगा। अब पता भी नहीं कहां जाना है तो कैसे आप जाएंगे? पर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो इतना खुदा के शन्मा थे, सुनने वाले थे, कि वो चल पड़े। अब जो बड़ी बात यहाँ पर है, मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना। आपको शहरियत छोड़नी पड़ेगी, वहाँ के लोग कबूल करेंगे कि नहीं, ज़बान क्या होगी, अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं तो मेरा टेलर वहाँ रहता है, मेरा राशन वाला वहाँ पे रहता है, मेरा गोश्त वाला वहाँ पे रहता है, मेरा सब्जी वाला वहाँ पे रहता है, मेरा वकील वहाँ पर रहता है, मेरे लोग वहाँ पर रहते हैं, मेरा बिजनेस वहाँ पर है, मेरे तमाम चीज़ें वहाँ पर हैं, और इतनी चीज़ों को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? कैसे छोड़ के जा सकते हैं? पर यही खुदा का रास्ता है। जब खुदा के रास्ते पे हम चलते हैं तो वो छोड़ने को कहता, अपनी नफरत छोड़ो, अपना गुस्सा छोड़ो, अपनी ज़मीन छोड़ो, अपना जायदाद छोड़ो, अपनी तमाम जिद छोड़ो और जाओ वहाँ पे। और तब लिखा 12 बाब की 4 आयत में, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अब्राहम ने वहाँ से कूच कर दिया। और आने वाले ज़माने में आप देखते हैं कि आसमान के खुदा ने हज़रत इब्राहिम को कितनी बरकत दी। आपको भी खुदा बरकत देगा। हमसे दारू नहीं छूट पाती, हमसे झूठ नहीं छूट पाता, हमसे दगाबाजी नहीं छूट पाती, हमसे बहुत सी गंदी चीज़ें छोड़ दीजिए। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके उस मुल्क में जाना गवारा किया जो उन्होंने देखा नहीं था। खुदा के कलाम में लिखा है 11 बाब की 6 आयत में, इब्रानियों में, नहीं जानता था कि कहाँ जाता है तो भी चला गया, और इसलिए खुदा ने उनको बरकत दी। आपको भी खुदा बरकत देगा। खुदा आपके साथ हो और बरकत दे। खुदा हाफिज़।